नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 29वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 29वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच महाराज यादवेंद्र सिंह स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से विस्फोटक प्रभसिमरण सिंह और युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी लखनऊ की तरफ से मोहम्मद शमी को दी गई। पहले ही ओवर में शानदार अंदाज में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर ही कमाल कर दिया। प्रभसिमरण सिंह बड़े शॉट के प्रयास में सही टाइमिंग नहीं बैठा पाए और गेंद सीधी हवा में चली गई, जहां मिशेल मार्श ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह पंजाब किंग्स को महज 3 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। आज प्रभसिमरण सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और टीम की शुरुआत काफी खराब रही। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में कूपर कनॉली क्रीज पर आते हैं और आते ही अपने इरादे साफ कर देते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करती हुई चौके के लिए चली गई। पहले ओवर में पंजाब ने कुल 7 रन बनाए। इसके बाद जब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मोहसिन खान को सौंपी गई तो यहां से प्रियांश आर्या ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट से शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए रन गति पर लगाम लगा दी और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 15 रन तक ही पहुंच सका। शुरुआत में लखनऊ के गेंदबाजों ने मैच पर अच्छी पकड़ बनाए रखी, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कूपर कनॉली और प्रियांश आर्या आगे चलकर मैच में बड़ा धमाका करने वाले हैं। तीसरा ओवर लेकर जब फिर से मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए तो यहां से कूपर कनॉली ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को उन्होंने मिडविकेट की दिशा में ऐसा खेला कि गेंद तेजी से सीमा रेखा पार करते हुए चौके के लिए निकल गई। इसके बाद चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने भी हाथ खोलते हुए शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए चली गई। अब टीम की रफ्तार बढ़ने लगी थी और पहला विकेट गिरने का कोई दबाव इन दोनों बल्लेबाजों पर नजर नहीं आ रहा था। चौथा ओवर फिर से मोहसिन खान को सौंपा गया, लेकिन कूपर कनॉली ने दूसरी ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बेहतरीन कट शॉट लगाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद प्रियांश आर्या ने भी आखिरी गेंद पर दमदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा छक्के के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर तेजी से बढ़कर 39 रन हो चुका था और अब बड़ा स्कोर बनाने की नींव रखी जा चुकी थी। 5वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए और शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर कूपर कनॉली ने शानदार चौका जड़ते हुए ओवर से 4 रन बटोर लिए। टीम अब धीरे धीरे 50 के करीब पहुंच रही थी और रन गति बनी हुई थी। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर जब मोहसिन खान आए तो प्रियांश आर्या ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग स्टंप के बाहर की गेंद को फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेजा। अगली ही गेंद पर शरीर की लाइन पर डाली गई गेंद को जोरदार पुल शॉट खेलते हुए स्टैंड के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। यही नहीं, आखिरी गेंद पर भी उन्होंने वही अंदाज दोहराया और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
इस ओवर से कुल 20 रन आए और देखते ही देखते 6 ओवर में टीम का स्कोर 63 रन तक पहुंच गया। पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बावजूद कूपर कनौली और प्रियांश आर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए किसी भी तरह का दबाव टीम पर नहीं आने दिया और पावर प्ले के अंत तक टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 7वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब आयुष बदोनी को सौंपी गई तो कूपर कनौली ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल करते हुए मिड ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और टीम अब तेजी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने लगी थी। 8वां ओवर लेकर जब आवेश खान आए तो कूपर कनौली का आक्रमण जारी रहा। तीसरी गेंद पर उन्होंने हाई एल्बो के साथ बेहतरीन टाइमिंग में जोरदार छक्का जड़ दिया। वहीं प्रियांश आर्या ने भी 5वीं गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर चौका हासिल किया और इसी के साथ वह अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 91 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त साझेदारी बन चुकी थी, जिसे तोड़ना अब मुश्किल लग रहा था। मैदान पर यह दबदबा देखकर कप्तान ऋषभ पंत भी काफी निराश नजर आ रहे थे। विकेट के पीछे से लगातार अपने गेंदबाजों को समझाते हुए भी वह इन दोनों बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं डाल पा रहे थे। 9वां ओवर लेकर जब एम सिद्धार्थ आए तो प्रियांश आर्या ने 2 रन लेकर महज 19 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो मानो उनके अंदर और भी आक्रामकता आ गई हो। अगली ही गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में स्कूप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 9 ओवर में ही टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और स्कोर 101 रन तक पहुंच गया। इसके बाद पारी का 10वां ओवर लेकर प्रिंस यादव आए तो प्रियांश आर्या ने तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। इस तरह 10 ओवर के बाद टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। प्रियांश आर्या अर्धशतक लगाकर शानदार लय में खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर कूपर कनौली भी अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में 11वां ओवर फिर से मोहम्मद शमी को सौंपा गया, लेकिन कूपर कनौली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए आसमानी साइड स्क्रीन की तरफ एक और शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कूपर कनौली पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और लखनऊ के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने वाइड यॉर्कर को बेहतरीन तरीके से प्लेस करते हुए चौके के लिए भेज दिया और 11 ओवर में टीम का स्कोर 129 रन तक पहुंच गया। इस दौरान कूपर कनौली और प्रियांश आर्या के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। 12वां ओवर लेकर जब आवेश खान आए तो प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर स्लॉट में मिली गेंद को स्टैंड के बाहर भेजते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर भी उन्होंने कमाल करते हुए गेंद को स्लाइस किया और फिर से छक्के के लिए भेज दिया। यह नजारा देखकर ऋषभ पंत और उनकी पूरी टीम हैरान रह गई थी, क्योंकि अब इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। चौथी गेंद पर कूपर कनौली ने भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस तरह 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 147 रन हो गया था और हर गेंदबाज का स्वागत चौके छक्कों से किया जा रहा था। लगातार हो रही इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने लखनऊ की गेंदबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया था। इसके बाद 13वां ओवर लेकर एडन मार्करम आए, लेकिन कूपर कनौली ने उनका भी वही हाल कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गेंद को टारगेट करते हुए जोरदार हीव शॉट लगाया और गेंद एक बार फिर स्टैंड में जा पहुंची। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने फ्लैट शॉट खेला और बेहतरीन संपर्क के साथ गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्या ने मिड विकेट की दिशा में दमदार शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया,
जिससे टीम का दबदबा और भी बढ़ गया। इस ओवर में पहले ही 4 छक्के लग चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रियांश आर्या आखिरी गेंद पर भी एक और मैक्सिमम जड़ देंगे। उन्होंने पैर हटाकर साइड स्क्रीन की दिशा में ऐसा करारा शॉट खेला कि गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। इस तरह इस ओवर से कुल 32 रन आए और 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट पर 179 रन हो गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही साझेदारी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि अब दोनों ही शतक की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। 14वां ओवर लेकर प्रिंस यादव आए तो कूपर कनौली ने दूसरी गेंद पर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। वह तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद हवा में चली गई और एम सिद्धार्थ ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरह 87 रन बनाकर कूपर कनौली पवेलियन लौटे और दोनों के बीच 182 रन की शानदार साझेदारी का अंत हुआ। टीम को 185 रन पर दूसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दूसरी ओर प्रियांश आर्या भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 15वें ओवर में एम सिद्धार्थ की दूसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर खड़े मिशेल मार्श ने शानदार कैच पकड़ लिया। पहले तो यह देखने के लिए रिव्यू लिया गया कि कहीं यह छक्का तो नहीं, लेकिन मार्श का संतुलन बाउंड्री के अंदर था। इस तरह 93 रन की विस्फोटक पारी खेलकर प्रियांश आर्या पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते टीम ने 187 रन पर 3 बड़े विकेट गंवा दिए और अचानक मैच का रुख बदलता नजर आया। लगातार 2 झटकों ने टीम पर दबाव बना दिया था। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने आए और अब जिम्मेदारी उन पर और श्रेयस अय्यर पर थी कि टीम की लय को बरकरार रखें। लेकिन 16वां ओवर लेकर मोहसिन खान आए और यहां भी टीम को बड़ा झटका लग गया। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय जब टीम पूरी तरह हावी थी, अब बैक टू बैक विकेट गिरने से 193 रन पर चौथा झटका लग चुका था और मैच में फिर से रोमांच बढ़ गया था। अब लगने लगा था कि यहां से लखनऊ की गेंदबाजी ने शानदार वापसी कर ली है और कप्तान ऋषभ पंत भी काफी खुश नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज के रूप में निहाल वढेरा मैदान पर आए और टीम पर बढ़ते दबाव के बीच रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। 17वां ओवर जब एम सिद्धार्थ को दिया गया तो निहाल वढेरा ने तीसरी गेंद पर अपना इरादा साफ करते हुए फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन लैप शॉट खेलते हुए लेग साइड में गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिससे माहौल फिर से गर्म हो गया। हालांकि अगली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सही टाइमिंग नहीं कर पाए और निकोलस पूरन ने शानदार कैच लपक लिया। निहाल वढेरा 13 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने टीम को उस समय जरूरी तेजी दी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस विकेट के साथ ही 208 रन पर पंजाब की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद विस्फोटक शशांक सिंह क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने एम सिद्धार्थ को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शक झूम उठे। इस ओवर से कुल 18 रन आए और टीम का स्कोर 214 रन तक पहुंच गया। ऋषभ पंत के गेंदबाज विकेट तो निकाल रहे थे, लेकिन रन गति पर लगाम लगाना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। पंजाब अपने होम ग्राउंड पर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 18वां ओवर लेकर जब आवेश खान आए तो मार्कस स्टोइनिस ने पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए फ्लैट 6 जड़ दिया। चौथी गेंद पर भी उन्होंने कमाल करते हुए लो फुल टॉस को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 229 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 19वां ओवर लेकर अनुभवी मोहम्मद शमी आए। उन्होंने शुरुआत की 2 गेंदें कसी हुई डाली
लेकिन तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा छक्के के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया, जिससे टीम का स्कोर और भी तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अब मोहम्मद शमी की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह का सामना हुआ और उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा। जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक करते हुए चौका जड़ा और इस तरह एक और बड़ा ओवर खत्म हुआ। 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 5 विकेट पर 249 रन हो चुका था। इतना विशाल लक्ष्य खड़ा हो चुका था कि लखनऊ के लिए इसे हासिल करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, जबकि अभी 1 ओवर बाकी था। अंतिम ओवर लेकर प्रिंस यादव आए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए बल्लेबाजों को बांध कर रखा। चौथी गेंद पर शशांक सिंह बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे, जिसे एडन मार्क्रम ने बेहतरीन तरीके से लपक लिया। इस तरह 17 रन की तेज पारी खेलकर शशांक सिंह आउट हुए और दोनों के बीच 44 रन की साझेदारी का अंत हो गया। आखिरी पलों में मार्को जानसेन क्रीज पर आए, लेकिन अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। इस तरह 20 ओवर में टीम ने 254 रन बनाकर 7 विकेट गंवाए और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 255 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आयुष बधोनी और मिचेल मार्श मैदान पर उतरे। दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला और शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए, जिससे शुरुआत में ही दबाव बन गया। दूसरा ओवर जेवियर बाटलेट लेकर आए और इस ओवर में मिचेल मार्श ने आक्रामक रुख अपनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड में शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद इस ओवर से कुल 10 रन ही आए। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह लेकर आए और इस बार बल्लेबाजों ने खुलकर खेलना शुरू किया। पहली गेंद पर आयुष बधोनी ने स्लॉग शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने बेहतरीन फ्लिक करते हुए गेंद को बाउंड्री पार चौके के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी मार्श ने बड़ा शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया। इस तरह इस ओवर से 17 रन आए और 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 29 रन हो गया, जिससे लखनऊ को एक अच्छी शुरुआत मिलती नजर आई। अब चौथे ओवर में आयुष बधोनी ने पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाते हुए जेवियर बाटलेट को निशाने पर लिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने हमला जारी रखा और डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। अर्शदीप सिंह ने डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हाथ में लगकर बाउंड्री को छू गई और 4 रन मिल गए। इस ओवर से कुल 15 रन आए और 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 44 रन हो गया। इतने बड़े लक्ष्य के जवाब में दोनों बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह पलट सकता है। इस ओवर में भी आयुष बधोनी ने लय बरकरार रखते हुए चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के दाहिने से खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 55 रन हो गया और रन गति लगातार तेज बनी हुई थी। जिस तरह से यह साझेदारी आगे बढ़ रही थी, उसे देखकर हर कोई हैरान था कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भी ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर विजय कुमार वैशाख लेकर आए और पहली ही गेंद पर आयुष बधोनी ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बेहतरीन तरीके से पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब दोनों के बीच 61 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। लेकिन इस अहम मोड़ पर लखनऊ को पहला झटका लगा। ओवर की आखिरी गेंद पर विजय कुमार वैशाख ने आयुष बधोनी को बड़े शॉट के लिए उकसाया। बधोनी ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन वहां खड़े जेवियर बाटलेट ने शानदार कैच लपक लिया।
इस तरह 21 गेंदों में 35 रन की तेज पारी खेलकर आयुष बद्दोनी पवेलियन लौट गए और टीम को पहला बड़ा झटका लगा। नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं और शुरुआत से ही उनके इरादे साफ नजर आने लगते हैं कि वह रुकने वाले नहीं हैं। इतने बड़े लक्ष्य के सामने वह पूरी तरह सेट होकर बल्लेबाजी करते दिखते हैं। 7वां ओवर जब मार्को यानसन लेकर आते हैं तो ऋषभ पंत चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह फिर से बल्ला घुमाते हैं और इस बार अंपायर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस तरह 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 76 रन हो जाता है और ऋषभ पंत व मिचेल मार्श पर टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी साफ दिखने लगती है। 8वां ओवर लेकर जब स्पिनर युजवेंद्र चहल आते हैं तो मिचेल मार्श भी पीछे नहीं रहते। 5वीं गेंद पर वह घुटना टिकाकर शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। 8 ओवर के बाद टीम 89 रन बना चुकी थी और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया था। लखनऊ की बल्लेबाजी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दमदार शुरुआत की थी, जिससे विरोधी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर भी दबाव में नजर आने लगे थे। हालांकि इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और अगले 2 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 102 रन ही हो पाया और अब रन रेट का दबाव तेजी से बढ़ने लगा। यह दबाव साफ तौर पर बल्लेबाजों पर दिखने लगा था। 11वां ओवर विजय कुमार वैशाख लेकर आते हैं और ऋषभ पंत पहली ही गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर पुल करते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। इससे साफ हो गया कि वह अभी भी आक्रामक अंदाज में खेलना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने अच्छी वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं दी, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसी बढ़ते दबाव के चलते 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल के खिलाफ मिचेल मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे जेवियर बार्टलेट के हाथों में चली गई। इस तरह 27 गेंदों में 40 रन की तेज पारी खेलकर मिचेल मार्श पवेलियन लौट गए। 109 रन के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका लगा और मैच एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ गया। इतना बड़ा विकेट गिरने के बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक फिनिशर निकोलस पूरन मैदान पर आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत पर इसका कोई खास दबाव नजर नहीं आता। युजवेंद्र चहल के खिलाफ तीसरी गेंद पर पंत ने हमला बोलते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। प्रियांश आर्या ने बाउंड्री पर शानदार कोशिश करते हुए कैच जरूर पकड़ा, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन से टच हो गया, जिससे पंत को पूरे 6 रन मिल गए। इसके बाद पंत ने अगली गेंद पर फिर से चहल को निशाना बनाते हुए एक और जोरदार छक्का जड़ा और उसी ओवर में एक और गगनचुंबी शॉट खेल दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से 123 रन तक पहुंच गया। अब ऋषभ पंत और निकोलस पूरन के कंधों पर टीम को जीत तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पंत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक अजीबोगरीब शॉट खेलने के प्रयास में वह विकेटकीपर को कैच थमा बैठे। 43 रन की शानदार पारी खेलकर पंत पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने टीम के लिए मजबूत नींव जरूर रख दी थी। इसके बाद एडन मार्करम मैदान पर आए और दूसरी ओर निकोलस पूरन पर कोई दबाव नजर नहीं आ रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और इस ओवर से 10 रन आए। 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 143 रन हो गया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि अब सिर्फ सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला था। 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसी दबाव में 15वें ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ निकोलस पूरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे श्रेयस अय्यर के हाथों में चली गई। इस तरह 9 रन बनाकर पूरन आउट हो गए और 139 रन पर टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मुकुल चौधरी मैदान पर आए
लेकिन लगातार सटीक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और इस ओवर में सिर्फ सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ा, जिससे टीम पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। अब 16वां ओवर लेकर जब जेवियर बार्टलेट आए तो एडन मार्करम ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्लॉग शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए एक और शानदार शॉट लगाया और गेंद फिर से छक्के के लिए स्टैंड में जा पहुंची। इस ओवर के बाद टीम ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और 16 ओवर में स्कोर 158 रन तक पहुंच गया। हालांकि लक्ष्य अभी भी काफी दूर था और अंतिम 5 ओवर में करीब 100 रन बनाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, खासकर जब 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। 17वां ओवर विजय कुमार वैशाख लेकर आए तो मुकुल चौधरी ने तीसरी गेंद पर शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 9 रन आए और 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 167 रन हो गया। अब टीम को चमत्कारी बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन दबाव पूरी तरह लखनऊ सुपर जायंट्स पर नजर आने लगा था। डगआउट में बैठे ऋषभ पंत भी काफी निराश दिख रहे थे, जबकि दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी टीम की वापसी से संतुष्ट नजर आ रहे थे। 18वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और मुकुल चौधरी ने दूसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया। वहीं 5वीं गेंद पर एडन मार्करम ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद टीम ने 18 ओवर में 179 रन बना लिए थे। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद मार्करम और मुकुल चौधरी ने अंत में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि जीत अब भी दूर नजर आ रही थी। 19वां ओवर जेवियर बार्टलेट लेकर आए और एडन मार्करम ने पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस को चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने अच्छी वापसी की और इस ओवर में कुल 13 रन ही दिए। इस तरह 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 192 रन पर 4 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह पंजाब के पक्ष में झुक चुका था। अब अंतिम 6 गेंदों में जीत के लिए टीम को 50 रन से ज्यादा की जरूरत थी। ऐसे में जीत लगभग असंभव हो चुकी थी, लेकिन लखनऊ नेट रन रेट सुधारने के लिए जरूर खेल रही थी। आखिरी ओवर लेकर मार्को यानसन आए और इस दौरान एडन मार्करम ने चौथी गेंद पर पूरी ताकत के साथ शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। हालांकि शॉट खेलते वक्त उनका बल्ला हाथ से छूट गया, लेकिन टीम का स्कोर 199 रन तक पहुंच गया। इसके बाद अगली गेंद पर मार्करम ने फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मार्कस स्टोइनिस ने शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। 42 रन की तेज पारी खेलकर एडन मार्करम आउट हुए और टीम का स्कोर 199 पर ही 5 विकेट हो गया। आखिरी गेंद पर हिम्मत सिंह क्रीज पर आए और सिर्फ 1 रन ही लिया जा सका। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स 200 रन ही बना पाई और पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 54 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ पंजाब ने अपने नेट रन रेट को भी बेहतर किया और 2 अहम अंक हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में प्रियांश आर्या ने 37 गेंदों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं कूपर कनौली ने भी शानदार अर्धशतक जड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो बताइए, इस दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आप क्रिकेट की ऐसी ही रोचक अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।